शरणागति कैसे होती है, प्रथम कदम से अंतिम कदम तक की विधि को समझाने की कृपा करें। शरणागति के मुख्य 3 ही लक्षण है, वैसे तो 6 बताए गए हैं। 3 से भी काम चल जाएगा और 3 अगले तो अपने आप ही हो जाते हैं। अगर यदि 3 पहले वाले सेट है, कौन से? अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। तो हम भगवान के अनुकूल, जिसकी भी हम शरणागति लेते हैं उसकी पहचान है कि हम उसके अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी संकल्प हम जिनकी शरणागति उनसे प्रतिकूल नहीं करते। अनुकूल से संकल्प और प्रातिकूल से वर्जनम, हमारे मन में जिनके प्रति हमारी शरणागति है या लेना चाह रहे हैं उनके प्रतिकूल कोई भी मन में संकल्प विकल्प न करें और नहीं ऐसा आचरण करें। और इतना विश्वास होना चाहिए कि जिनकी मैं शरणागति हूँ प्रबल है, सर्व समर्थ है और वो दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरा पूरा साथ देंगे, मेरी पूरी रक्षा करेंगे। रक्षति इति विश्वास हो, ये विश्वास होना चाहिए। और कार्पण्यम अर्थात दीनता भी होनी चाहिए। भगवत कृपा दीन का धन है इस पे सबका अधिकार। ये दीनता भी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी हमारी शरणागति पूर्ण कहलाती है। मुख्य बातें हैं 3। दीनता तो खैर है, चौथी बात 3 बातें मुख्यतः अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। और ये पूरा विश्वास रहे कि मेरी रक्षा करेंगे और अब मुझको किसी की भी कोई चिंता नहीं है। मेरे सिर पर मेरे प्रभु बैठे, जिनका मैं हो चुका हूँ, अब वो मेरा बाल भी बांका होने नहीं देंगे। इस प्रकार का पूर्ण विश्वास और दीनता अपने हृदय में। अगला प्रश्न लेते हैं, साकार भगवान की उपासना कैसे की जाती है? तत्व रूप से, भाव रूप से या मनुष्य रूप से? तत्व का मतलब यहाँ आत्मा, भाव का मतलब भाव देह मन, और मनुष्य रूप से अर्थात इस शरीर से। तीनों प्रकार से हम साकार भगवान की उपासना कर सकते हैं। तीनों में अंतर भी है क्या? तो पहली उपासना है मनुष्य रूप से, अर्थात भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की, तो शरीर के द्वारा हम भगवान की षोडशोपचार पूजा करें। ये है मनुष्य शरीर से भगवान का पूजन, साकार का भगवान का पूजन। वो चाहे श्री विग्रह मूर्ति के रूप में हम पूजन करें, चाहे यज्ञ के रूप में हम हवन आदि से पूजन करें और सेवा करें भगवान की, और चाहे श्री ग्रंथ के द्वारा, ग्रंथ पढ़ करके हम वाणी के द्वारा पूजन करें, स्तुति के द्वारा, प्रणाम के द्वारा। ये हो गया मनुष्य शरीर से भगवान साकार का पूजन। और दूसरा है भाव रूप से। भाव रूप का मतलब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सखी हूँ, मैं सखा हूँ, मैं श्री कृष्ण का, मैं यशोदा हूँ, मैं नंद बाबा हूँ, उनके माता पिता का भाव या उनके मित्र का भाव या उनकी सखी का भाव। ये भाव देह से हम भगवान का पूजन करें, भगवान की साकार की सेवा करें। प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। इसके आगे फिर है तत्व रूप से हम भगवान की उपासना, साकार भगवान की उपासना करें। तत्व रूप से यहाँ शांत रस है, वो है कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, ये आत्मा उनका अंश है, हम उनके भक्त हैं। अपने भगवान की आराधना करनी, भक्त और भगवान का ऐश्वर्यमय रूप समझ करके ये उपासना करनी। और एक और उपासना होती है तत्व रूप से, वह है अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि। ये भी एक उपासना भगवान की है, ये निर्गुण निराकार की भगवान की उपासना है। लेकिन आपने तो 3 रूपों में पूछा, तत्व रूप से, भाव रूप से और या मनुष्य रूप से। हम तीनों रूप से कर सकते हैं। तत्व रूप से ज्ञान मिश्रा भक्ति है, और मनुष्य रूप से करेंगे तो कर्म मिश्रा भक्ति है, और भाव रूप से करेंगे तभी वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो सबसे ऊंची महिमा है भाव रूप से, और उससे कम है मनुष्य रूप से, और उससे भी कम शांत रस वह है आत्म रूप से। तो एक में है ज्ञान मिश्रा भक्ति। तत्व रूप से जब हम भगवान की भक्ति करेंगे साकार की, उस भक्ति में ज्ञान का मिश्रण, उसको बोलेंगे ज्ञान मिश्रा भक्ति। और शरीर से जो हम भगवान की भक्ति करेंगे उस भक्ति को बोलते हैं हमारे कर्म मिश्रा भक्ति। और सखा सखी भाव से जो हम भगवान की आराधना करेंगे उसको बोलते हैं शुद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो सबसे अधिक महिमा तो प्रेमा भक्ति की है। तो तीनों प्रकार से हम साकार भगवान की उपासना कर सकते हैं।